क्योंकि मैं एक्टर हूँ और जब आपकी पहली फिल्म आएगी तो आपको मुझसे कंपेयर किया जाएगा। ये टैग जो है आमिर खान का बेटा, ये आपसे कभी छूटेगा नहीं, तो आप खामोखा इस बोझ को उठा के चलो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सैसिफाइड। आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। अब सोचो, जब सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे जैसे स्टार किड्स बॉलीवुड में लेफ्ट राइट एंड सेंटर डेब्यू कर रहे थे, तब आमिर खान का बेटा जुनैद खान स्पॉटलाइट से दूर क्यों था? ऐसा क्या रीज़न था दैट जुनैद ने अपनी बॉलीवुड में एंट्री ऑलमोस्ट 30 की एज में की है? एंड ऑनेस्टली अपने को स्टार्स के कंपैरिजन में उनका लुक थोड़ा मैच्योर माना जा रहा है। जब आमिर ने खुद 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तो अपने बेटे के लिए इतना डिले क्यों? क्या ये एक फादर की प्रोटेक्टिवनेस थी या एक सुपरस्टार की इनसिक्योरिटी? आफ्टर ऑल आमिर अपनी 50s में भी लीड रोल कर रहे हैं, सो क्या उन्हें जानबूझकर अपने बेटे का करियर डिले किया है ताकि अपना लीड एक्टर स्टेटस सेफ रख सकें? वॉज ही स्कैर्ड कि एक जवान बेटे को सिमिलर रोल्स में लोग देखेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे एज अ रोमांटिक लीड? सो आज हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रॉम स्टार किड पॉलिटिक्स टू करियर कंट्रोल टू द अनटोल्ड इनसिक्योरिटीज़ बिहाइंड बॉलीवुड्स परफेक्ट इमेज। चलो पहले थोड़ा जूम करते हैं जुनैद पर, क्योंकि स्टोरी समझने के लिए पहले हीरो को समझना ज़रूरी है। जुनैद खान आमिर खान और उनकी पहली वाइफ रीना दत्ता के बेटे हैं, मतलब एकदम बॉलीवुड रॉयल्टी। लेकिन अनलाइक बाकी स्टार किड्स, जुनैद ने हमेशा मीडिया से डिस्टेंस ही बना कर रखा है। नो एयरपोर्ट लुक्स, नो पार्टी सर्किट्स, नो पीआर ड्रिल्स। याद करो 2016-2022 का ज़माना, पूरा बॉलीवुड एक स्टार किड लॉन्च फेस्टिवल बन गया था। जानवी कपूर विद धड़क, अनन्या पांडे विद SOTY2, सारा अली खान विद केदारनाथ एंड सिम्बा। इतना ग्लैम, इतना बस, हर तरफ नए नए फेसेस, नए नए प्रमोशंस। बट इस ग्लैम रेस में एक नाम ग्लेयरिंगली मिसिंग था, जुनैद खान। नोबडी इवन न्यू कि जुनैद फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं या नहीं। इनफैक्ट उनके करियर के बारे में व्यूअर्स को हार्डली कुछ पता होता था। एक्चुअली नॉट मैनी नो दैट जुनैद काफ़ी टाइम से क्वाइटली मुंबई के थिएटर सर्किट में काम करते जा रहे थे। पृथ्वी थिएटर के प्लेज, इंटेंस वर्कशॉप्स, रियल ट्रेनिंग। उन्होंने रनअवे ब्राइड्स, स्ट्रिक्टली अनकन्वेंशनल एंड शिखंडी जैसी प्लेज में एक्ट किया एंड ऑलमोस्ट 100+ शोज़ डिलीवर भी किए। बट कभी भी ये खबर नहीं आई कि वो कमर्शियल सिनेमा की तरफ भी इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं। कोई टीज़र नहीं, कोई PR स्टंट नहीं, कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब चीज़, जब भी पापराजी ने आमिर खान से पूछा जुनैद कब डेब्यू करेंगे, उनका जवाब आता था, ही इज़ प्रिपेयरिंग, वी आर वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। 1-2 साल की प्रिपरेशन तो यार समझ में आती है, बट जब 5-6 साल निकल जाएं बिना डेब्यू के, तो सवाल उठते हैं ना। जब ज़्यादातर एक्टर्स अपने यूथ के पीक पर अपने 20s में, इवन लेट टीन्स में डेब्यू कर रहे हैं, देन जुनैद का डिले बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्यूज़ डजंट रियली मेक सेंस। जब सारा और जानवी 2-2 फिल्म्स कर चुकी थी, तब भी जुनैद वेटिंग मोड में क्यों? और इन्हीं सब सवालों से विस्पर्स शुरू हुए। क्या आमिर खान खुद जुनैद का डेब्यू जानबूझकर डिले कर रहे हैं? अब इस थ्योरी को वेट मिलता है जब आप देखते हो आमिर के अपने खुद के करियर को। आमिर खान पिछले एक डेकेड में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं। दंगल ने तो इंटरनेशनली भी धूम मचा दी थी। हिज करियर वॉज गोइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब 50+ की एज में भी फुल हीरो मोड। फिर 2018 में आई थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड 2022 में लाल सिंह चड्ढा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स एंड दोनों बॉक्स ऑफिस की रीसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े फेलियर्स। ऑब्वियसली आमिर को एक काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा होगा। अब ऐसे बैकग्राउंड में अपने ही बेटे का राइज देखना और अपनी स्टारडम का एक्लिप्स देखना, कहीं ना कहीं एक सुपरस्टार के दिल में भी इनसिक्योरिटी होती होगी, कंपटीशन से डर लगता होगा। एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा जब नहीं चली तो वो भी मुझे एक बहुत बड़ा धक्का मिला। एक्चुअली मैं इमोशनली काफी हिला हुआ था, क्योंकि हमने जान डाल दी थी फिल्म बनाने में। जो मेरा परफॉर्मेंस था ना लाल सिंह का, वो मैंने थोड़ा पिच ऊपर किया, लेकिन ओरिजिनल बहुत कामयाब थी। आपकी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस लेट द फिल्म डाउन। मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, ये मेरी रीडिंग है। एंड बॉलीवुड का ना एक अनरिटन रूल है, जब तक तुम खुद लीड रोल्स कर रहे हो
तुम अपने सक्सेसर को वेट करवाते हो। सोचो, अगर जुनैद डेब्यू करता और परफॉर्म कर लेता तो क्या पब्लिक कंपैरिजन शुरू नहीं कर देती? क्या इंडियन ऑडियंस एक ऐसे हीरो को रोमांटिक रोल में एक्सेप्ट करती जिनका जवान बेटा भी ऐसे ही रोल्स कर रहा है? यंग खान वर्सेस ओल्ड खान जैसी हेडलाइंस बनने लग जाती। नाउ यू वंडर कि एक परफेक्शनिस्ट जाने अनजाने में अपनी थ्रोन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। ये इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता। आपको इंटरनेट पे भी इंडस्ट्री के इनसाइडर्स के विस्पर्स मिल जाएंगे दैट जुनैद के लिए कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स लाइंड अप थी, लेकिन आमिर ने पर्सनली मना कर दिया, नॉट रेडी येट। और सबसे बड़ा क्लू, जब आमिर का खुद का लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुआ तभी सडनली जुनैद के लॉन्च की न्यूज़ आ गई। कोइंसिडेंस या केयरफुली प्लान्ड सक्सेशन टाइमिंग? नाउ कम्स अनदर एंगल जो मुझे पर्सनली ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। आमिर खान इज़ नोन एज अ परफेक्शनिस्ट इन द इंडस्ट्री। अपने हर प्रोजेक्ट, अपनी हर मूवी को वो स्टार्ट से एंड तक परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ही इज़ इन फैक्ट quite notorious for being a control freak when it comes to his craft. Now imagine having somebody like that as your father. Maybe Amir wanted Junaid's debut to be so perfect कि कोई nepotism का debate raise ही ना करे। इसलिए डिले, इसलिए perfection का वेट। बॉलीवुड ब्रूटल है। एक गलत डेब्यू एंड ऑडियंस का आप रिस्पेक्ट खो देते हो। मे बी आमिर भी अपने बेटे को उस क्रिटिसिज्म से बचाना चाहते थे जो दूसरे स्टार किड्स फेस कर रहे हैं। उनका प्लान हो सकता था कि चलो डिज़ास्टर से बेटर है डिले, पर क्या कभी कभी ओवर प्रोटेक्शन भी करियर का बिगेस्ट रिस्क बन जाता है? फाइनली 2024 में जुनैद का डेब्यू होता है महाराज मूवी से। महाराज यश राज फिल्म्स के अंडर एक सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामा। नो ग्लैम लॉन्च, नो कमर्शियल मसाला, नो पेपी सॉन्ग। मूवी के प्रमोशंस भी एकदम ही ल्यूकवार्म। कंपेयर दैट टू द लॉन्च ऑफ अदर स्टार किड्स। जानवी कपूर ने धड़क से शुरुआत की, फुल मीडिया हाइप, ग्रैंड प्रमोशंस, रेड कार्पेट्स की तो जैसे सुनामी आ गई। अनन्या पांडे आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ, हर जगह बस उसी के इंटरव्यू चल रहे थे। सारा अली खान, एक के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे थे। जिम लुक्स वायरल हो रहे थे। पेड पापाराजी एवरीवेयर। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि आप मोबाइल की स्क्रीन खोलो तो उनके डांस मूव्स आपको स्पैम करते थे। कॉफ़ी विद करण जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी बस नेपो किड्स को ही काफ़ी फुटेज मिलने लग गई थी। ईशान खट्टर, अलाया एफ, मीज़ान जाफेरी, नए नए फेसेस, नए नए ड्रीम लॉन्चेस। हर न्यू लॉन्च वाज अ मेगा इवेंट। फिर जुनैद को सॉफ्ट लॉन्च किया गया। दैट रेजेस क्वेश्चंस एंड ऑनेस्टली आई वंडर कि इतने सालों की प्रिपरेशंस का एग्जैक्टली क्या फल आमिर एंड जुनैद को मिला। कॉज जुनैद की परफॉर्मेंसेस इन हिज रीसेंट मूवीज़ इज़ नॉट एग्जैक्टली बीइंग लव्ड। लवयापा में तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को यार काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है एंड लोगों को जुनैद का डांस एंड उनकी एक्टिंग दोनों ही नहीं भा रही हैं, ना ही खुशी कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री। ऑल ऑफ दिस मेक्स यू वंडर कि या तो आमिर ने अपने बेटे को सक्सेसफुली लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी फ्लॉप कर दी या उनने जुनैद को मूवीज़ करना ही अलाउ नहीं किया जब तक वो खुद सेमी रिटायर नहीं हो गए। द फैक्ट इज़ दैट आमिर का खुद का करियर भी अब कुछ टाइम से स्लो ही चल रहा है। लाल सिंह के बाद उनने काफ़ी बड़ा ब्रेक लिया है। उनकी अपकमिंग मूवीज़ के बारे में भी ज़्यादा बज़ नहीं है। इनफैक्ट आजकल यूट्यूब पे उनने अपना एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें वो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में ही नॉस्टैल्जिक दिखते हैं। सो आपको क्या लगता है गाइस, आमिर का जुनैद का करियर डिले करवाना प्रोटेक्टिव था या सेल्फ सर्विंग? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और धमाकेदार बॉलीवुड गॉसिप के लिए सैसिफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।